आज की कहानी का शीर्षक है फैसला। एक राजा थे और वो अपना फैसला अपने अपने ढंग से दिया करते थे। एक बार रामू और श्यामू दो लोग थे। रामू पैसे वाला था, श्यामू गरीब था थोड़ा सा। लेकिन श्यामू रामू से कह रहा था कि मैंने तुमको 5,000 रुपये दिया तो मुझे लौटाओ। रामू कहता मैंने तुमसे पैसा लिया ही नहीं, मैं तो खुद ही पैसे वाला हूँ, तुमसे पैसा क्यों लेता। दोनों में बहस हो गई। राजा के पास गए। राजा ने कहा कि भाई उसका फैसला कैसे हो। उसने कल आना, कल तुम्हारा मैं फैसला सुनाऊंगा। दूसरे दिन बुलाया दरबार में। रामू श्यामू दोनों आए। उन्होंने कहा पीछे एक लकड़ी रखी हुई है और जो झूठ बोलेगा वो लकड़ी उसके हाथ में चपक जाएगी, छोड़ेगी नहीं। वो लकड़ी 2-4 घूंसा मारेगी तब छोड़ेगी उसको। किसको? जादुई लकड़ी है जो झूठ बोलेगा। पहले श्यामू गया। श्यामू ने लकड़ी छुई, कुछ नहीं हुआ, खा के चले आया। फिर रामू गया। रामू ने सोचा कि मैं लकड़ी को पकड़ लूंगा तो मुझे मारेगी। झूठ बोल रहा था ना वो, तो बिना झूठ बोल रहा था। अरे उसने पैसा लिया था उससे, तो समझा मैं लकड़ी को पकड़ लूंगा तो लकड़ी मेरे को पकड़ लेगी और पकड़ लेगी तो मेरे को मारेगी भी। तो बिना लकड़ी पकड़े ही जो है बाहर आ गया। तो राजा ने कहा कि आप लोग लकड़ी पकड़े थे दोनों? कहा जी महाराज पकड़े थे। सही कह रहे हो? तो हाँ सही कह रहे हैं। तो राजा ने कहा रामू ने श्यामू का पैसा लिया है और रामू जो है पैसा लौटाए। पब्लिक हद पर बब। पब्लिक ने कहा, जनता ने कहा महाराज आपने कैसे जाना? रामू ने जो पैसे वाला था उसने एक्चुअली पैसा लिया था श्यामू से, जो करीब था उससे। हाँ, तो आपने कैसे जाना? कहता देखो भाई, मैंने लकड़ी पे हींग का लेप कर दिया था, हींग में स्मेल आती है, तो चोर होगा मैं जानता था वो लकड़ी पकड़ेगा नहीं, और जो ईमानदार होगा वो लकड़ी पकड़ेगा। और जैसे ही मैंने दोनों के हाथ मेरे सिपाही ने सूंघे तो जिसके हाथ में हींग की स्मेल आ गई वो ईमानदार। ठीक। तो राजा का तरीका अलग अलग था फैसला करने का। ऐसे ही 2 व्यक्ति और आए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये बढ़ई है, मेरे घर में काम कर रहा था और इसने मेरे तिजोरी से जो है पैसा चुरा लिया, अलमारी से। बड़े ने कहा महाराज मैंने नहीं चुराया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज उस वक्त घर में मेरा भतीजा था और ये था, और मेरा भतीजा कह रहा कि मैंने नहीं चुराया तो पैसा इसी ने चुराया है। कहता भाई तुम भी लोग कल आना। दूसरे दिन दोनों गए। महाराज ने कहा देखो पीछे 2 लकड़ी रखी है, तुम लोग लकड़ी उठाना, लेकिन लकड़ी जादुई लकड़ी है, तो चोरी किया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जो ईमानदार था लकड़ी उठाया और रख के चलाया। दूसरा सोचा कि लकड़ी तो बढ़ जाएगी, क्यों ना मैं इसको 1 इंच तोड़ दूं। उसने 1 इंच लकड़ी जो है तोड़ दी। राजा ने अपने सैनिकों को पूछा जाओ लकड़ी लेके आओ। टूटी हुई लकड़ी जिसकी थी उसको कहा कि तुम चोर हो, और वो लकड़ी बढ़ई की थी। बढ़ई से कहा तुम चोर हो, तुमने पैसा चुराया है। पब्लिक फिर हद पर, महाराज क्या किया? भाई देखो मेरे तरीके अलग अलग हैं। मैंने 2 लकड़ी रखवाई थी, एक लकड़ी क्या थी कि ये लकड़ी बढ़ जाती है, तो चोर व्यक्ति ने सोचा कि बढ़ जाएगी तो मैं क्यों नहीं इतनी तोड़ दूं जितनी बढ़ेगी। तो चोर बढ़ाई है। बढ़ा ने कहा हाँ महाराज मैं कबूल किया उसने कि मैंने चोरी की है। तो राजा ने
ईमानदारी के साथ दोनों का फैसला किया। एक व्यक्ति ये कह कर के कि मैं पैसे वाला हूँ, पैसा नहीं लिया हूँ, मैं क्यों लेता पैसा, और हकीकत ये थी कि उसने पैसा लिया था और उसकी नीयत खराब हो गई थी, पैसा लौटाना नहीं चाहता था उसको। तो राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम इसका पैसा लौटाओ और साथ में 1000 जुर्माना भी लौटाओ, और बढ़ई से भी कहा कि तुम इसकी पैसा लौटाओ और 1000 जुर्माना भी इसको दे के भरना पड़ेगा तुमको, तुम लोग झूठ बोले हो। तो राजा बड़े अद्भुत ढंग से अपना फैसला सुनाते थे। सिखावनी क्या है इससे? कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम बताओ सिखावनी क्या है? बुद्धिमानी, दिमाग। राजा दिमाग से काम लेता था, बुद्धि का प्रयोग करता था। तो हम लोग अपने जीवन में कोई समस्या सुलझानी हो तो बुद्धि का प्रयोग और दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। 5 मिनट बैठें, संतोष करें, फिर देखें कि समस्या का समाधान कैसे होगा, तो बुद्धि से समस्या का समाधान निकल जाएगा।